बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रावधान वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम गुरुवार को राज्यसभा में भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 214 वोट पड़े, जबकि किसी ने भी बिल के खिलाफ वोट नहीं डाला। विशेष सत्र के तीसरे दिन यानी कि बुधवार को विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल गई थी। लोकसभा ने भी इस बिल को 2/3 बहुमत के साथ पास किया था। इसके पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े थे। इस बिल के अब राज्यसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के दस्तखत करने के बाद ये बिल कानून का रूप ले लेगा। तो महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से पास होने के साथ ही इतिहास बन गया है। नई संसद में 21 सितंबर को राज्यसभा ने बिल पर मुहर लगाई, जबकि 20 सितंबर को लोकसभा से यह बिल पास हुआ था। अब राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सांसदों से मुलाकात की है। इस दौरान महिला सांसदों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलदस्ता देकर ऐतिहासिक बिल के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। सभी महिला सांसदों ने संसद के हंस द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी महिला सांसदों के साथ फोटो भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिला आरक्षण बिल पास होने पर उन्हें बधाई दी। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बिल के समर्थन में वोट करने वाले सभी सांसदों का आभार भी जताया। तो ऐतिहासिक बहुमत के साथ राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया। इससे पहले 20 सितंबर को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और बीते दिन राज्यसभा से भी इस पर मुहर लग गई। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारी बहुमत से पास हो चुका है। इस बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े हैं, जबकि विरोध में सिर्फ 2 वोट ही डाले गए। वहीं राज्यसभा में बिल के पक्ष में 214 वोट डाले गए, जबकि बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं डाला गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों का आभार जताया और इसे संसदीय इतिहास का स्वर्णिम अवसर करार दिया है। और आपको ये भी बता दें कि अब इस बिल को कानून बनने के लिए देश की राष्ट्रपति की मोहर का इंतजार है, जिसके बाद संसद के सदनों में महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित करने वाला बिल कानून बन जाएगा। तो ऐतिहासिक बहुमत के साथ राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल बुधवार को ही पास हो चुका है। कल राज्यसभा से भी इस पर मुहर लग गई। राज्यसभा में चर्चा के बाद हुई वोटिंग में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में वोट पड़े और विपक्ष में एक वोट भी नहीं पड़ा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों का आभार जताया और इसे संसदीय इतिहास का स्वर्णिम अवसर करार दिया। सभी माननीय सांसदों ने अपनी बात के प्रारंभ में तो पहले ही कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बिल पास होने के बाद राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही के दौरान सदन में जमकर जुबानी तीर चले। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल लाने में देरी करने पर बीजेपी को घेरा। तो आपको बता दें कि लगातार इस बिल को लेकर दोनों ही सदनों में चर्चा हुई, लेकिन अब दोनों ही सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है। लेकिन इस बीच तीखे तीर भी विपक्ष की तरफ से जो है वो बीजेपी के लिए निकाले गए। लगातार ये सवाल किया गया कि लागू करने में देरी जो है कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि अब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर हस्ताक्षर करेंगी, जिसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि बिल लाने और लागू करने में देरी क्यों, केंद्र को इसे जल्द लागू करना चाहिए। कल करने का आज करो, आज करने का अब करो। तो वहीं जेपी नड्डा ने दावा किया कि केंद्र सरकार भरोसे के साथ टिकी है और पक्का काम करने में विश्वास रखती है। सरकारें नियम कानून से चलती हैं और नियम कानून के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हम जो मोदी जी जो काम करते हैं
वो पक्का काम करते हैं, कच्चा नहीं करते। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत 18 सितंबर को हुई थी और इसे आज यानी 22 सितंबर तक चलना था, लेकिन महिला आरक्षण बिल पास करने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। तो राज्यसभा से बिल पास होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद एक कानून बन जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिल पर राष्ट्रपति की मुहर का अब इंतजार है, क्योंकि दोनों ही सदनों से यानी कि राज्यसभा लोकसभा से बिल पास हो चुका है। गणना की जाएगी और फिर परिसीमन की कवायद शुरू हो जाएगी। राज्यसभा से बिल पास होते ही लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा। इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है। महिला आरक्षण बिल नई संसद के लोकसभा में पास हुआ पहला बिल भी है। इस ऐतिहासिक कदम से जहां करोड़ों महिलाओं की आवाज बुलंद होगी, वहीं उनकी शक्ति, साहस और सामर्थ्य को एक नई पहचान मिलेगी। तो राज्यसभा से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा कि हमारी ऊर्जावान महिला सांसदों से मिलने का सम्मान मिला, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने से बिल्कुल रोमांचित हैं। ये देखकर खुशी होती है कि परिवर्तन के अद्भुत अग्रदूत उसी कानून का जश्न मनाने के लिए एक साथ हम आ रहे हैं, जिसका उन्होंने समर्थन किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ भारत एक उज्जवल, अधिक समावेशी भविष्य के शिखर पर खड़ा है और हमारी नारी शक्ति इस परिवर्तन के मूल में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल पास होने पर सभी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा का एक ऐतिहासिक क्षण, 140 करोड़ भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े बिल को वोट देने के लिए राज्यसभा के सभी सांसदों का हृदय से आभार। सर्वसम्मति से इसका पास होना बहुत उत्साहित करने वाला है। इस बिल के पारित होने से जहां पर नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व और ज्यादा मजबूत होगा, वहीं इनके सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत होगी। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि इसके जरिए राष्ट्र निर्माण में अमूल्य भागीदारी निभाने वाली देश की माताओं, बहनों और बेटियों को उनका अधिकार मिल पाएगा। इस ऐतिहासिक कदम से जहां पर करोड़ों महिलाओं की आवाज और बुलंद होगी, वहीं उनकी शक्ति, साहस और सामर्थ्य को एक नई पहचान मिलेगी। तो कल का दिन ऐतिहासिक रहा है। नारी शक्ति वंदन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। अब इसके कानून बनने का इंतजार है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुहर के बाद मुकम्मल हो जाएगा। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात राज्यसभा पहुंचे और बीजेपी की महिला सांसदों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। इस दौरान महिला सांसदों ने पीएम मोदी को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका अभिवादन किया। बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने कहा कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ हम भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के युग की शुरुआत कर रहे हैं।